नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद और माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स में फादर नेम में कोई गड़बड़ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आज की तारीख में यह जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स का आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मेल खाना जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपके फादर नेम में कोई गड़बड़ है तो उसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे ठीक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ ने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा चालू की है और आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपने पीएफ अकाउंट में कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। वो कैसे करते हैं आज की वीडियो में मैं उसका आपको एकदम लेटेस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पीएफ अकाउंट में पिता के नाम में सुधार करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और कितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट देते समय अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने के बाद कितने दिनों बाद आपके पीएफ अकाउंट में पिता के नाम में सुधार कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस और सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैनेज मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जॉइंट डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब आप जॉइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जॉइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ अकाउंट की पर्सनल या फिर सर्विस डिटेल्स की करेक्शन के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने होंगे। अपडेट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू ऑब्लिक सबमिट एप्लीकेशन। यानी कि पहले आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स एंटर करनी है, उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और तीसरे स्टेप में अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पर पीएफ अकाउंट की कोई भी पर्सनल डिटेल में अगर चेंज कराना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी, इनमें से कोई भी डिटेल्स में अगर आपको कोई चेंज कराना है तो आपको सिंपली आगे पेंसिल पर क्लिक करना है और अपनी सही डिटेल्स को भर देना है। तो अगर आपको यहाँ पर अपने पिता के नाम में कोई सुधार करना है तो यहाँ पर फादर नेम के सामने पेंसिल पर क्लिक करना है और अपने फादर नेम की सही स्पेलिंग को भर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अगले पेज पर आप देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि आपको आपके पीएफ अकाउंट में फादर नेम में करेक्शन कराने के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिटेल में जानने के लिए कि आप फादर नेम करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको ईपीएफओ के द्वारा हाल ही में अपलोड की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी ओपन करनी होगी। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस एसओपी में आपको सबसे पहले पेज नंबर 7 पे जाना है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप फादर नेम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके के बदलाव आप कर सकते हैं, मेजर एंड माइनर करेक्शन। मेजर करेक्शन के अंतर्गत अगर आप अपने पिता के नाम में 2 से ज्यादा अल्फाबेट में चेंज करते हैं या फिर आप पहली बार ही अपने पीएफ अकाउंट में अपने फादर नेम को ऐड करा रहे हैं या फिर अपने फादर नेम को एक्सपेंड कर रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर नेम राजेश अपडेटेड है और आप उसे राजेश कुमार कराना चाहते हैं तो ये करेक्शन आपकी मेजर करेक्शन में आती है। और माइनर करेक्शन के अंतर्गत अगर आप 2 से कम अल्फाबेट में चेंज कराते हैं या फिर केवल आप टाइटल को रिमूव कराना चाहते हैं तो ये करेक्शन भी आपकी माइनर करेक्शन के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका करेक्शन मेजर करेक्शन के अंतर्गत आता है तो आपको अपने फादर नेम करेक्शन के लिए 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और माइनर करेक्शन के लिए केवल 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एसओपी में पेज नंबर 23 पर जाना है, जहां पर आप फादर नेम करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आप कोई भी 2 या 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में ईपीएफओ ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत इस एसओपी में कुछ चेंजेस किए गए हैं और फादर नेम करेक्शन के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अब आप फादर नेम करेक्शन के लिए आपका आधार कार्ड जिसपे आपके पिता का नाम लिखा हो, आपका पैन कार्ड, आपका 10th या 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जिसपे आपके पिता का नाम लिखा हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो यहाँ पर दोनों या फिर तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अलग अलग आपको अपलोड कर देना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके फादर नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेज दी जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद आपकी रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास करेक्शन के लिए भेज दी जाएगी और कुछ ही दिनों बाद ईपीएफओ द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में फादर नेम में करेक्शन कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट में फादर नेम में कोई भी सुधार कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।